नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज छठ का विधिवत समापन हो गया। यह ग्लोबल छठ पूरे होल ग्लोब को अपने आकर्षण में लिया था। धरती का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पावन पवित्र लोक आस्था का त्योहार छठ न मनाया गया हो। मैं समाचार चैनल पर बोलता हूं, जैसा कि आप सब जानते हैं। मेरे को कई चैनलों से आया कि आज क्या आप रात में 1:30 बजे करीब जग जाएंगे। मैं बोला क्यों? बोला वो अमेरिका से छठ हो रहा है ना, तो वो लाइव करेंगे, क्योंकि यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होता है। ब्रिटेन वाला में तो जुड़ ही जाइए, फ्रांस वाला तो बहुत ज़्यादा टाइम का अंतर नहीं है। मतलब पाकिस्तान तक में छठ मनाने की रिपोर्ट है। यह छठ पूरे ग्लोब पर हुआ है। हालांकि दिल्ली में भी अब पटना से ज्यादा छठ आकर्षित हो रहा है और बहुत भीड़ हो रही है। मैं 1985 से दिल्ली में रह रहा हूं। इतनी साफ जमुना में छठ को मैं पहली बार महसूस किया। हालांकि मैं छठ घाट पर नहीं जा सका, क्योंकि मेरे खुद के छत पर छठ होता है और हम लोग अपने ही कॉलोनी में छठ मना लेते हैं, दूर है। और जमुना की गंदगी के भय से ही हम जमुना में जाना छोड़ दिए थे, क्योंकि वो उसकी गंदगी, वहाँ पानी का दलदला होना खतरे का घंटी था। मैं शुरू में ज़रूर गया, लेकिन वो पवित्रता, वो शुद्धता नहीं पा सका। और ये पूर्वांचल का लोक आस्था का पर्व, जो कि अब पूरे ग्लोब में हो गया है, इसमें शुद्धता, पवित्रता, मन की शुद्धता, पर्यावरण की संरक्षण, यह सब चीज़ें। और इस इतने शानदार त्योहार में अगर मन में किसी तरह की घृणा आ जाए, किसी चीज़ से घिन आ जाए, तो वो फिर आस्था को चोट पहुंचाती है। और जमुना में जाते वक्त यही सब फीलिंग आती थी। लेकिन अब की बार जो समाचारों में देखने को मिला, या जो लोग हर विषम परिस्थिति को झेल करके इस आस्था से कि हमको अर्जुन के तरह से लक्ष्य सिर्फ आस्था है, हमको बीच की कोई चीज नहीं देखनी है, उन लोगों ने कहा कि अब की बार जमुना बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ और शानदार अपने प्रवाह में थी। ऐसा कभी नहीं देखा गया। सोशल मीडिया पर मैंने बाद में देखा कि रेखा गुप्ता, नरेंद्र मोदी स्वयं दोनों ने तड़के सवेरे छठ का अर्घ दिया। इससे यह इस लोक आस्था के त्योहार के पवित्रता, शुद्धता और मान्यता को बल मिलता है। मुझे मालूम नहीं है कि गुजराती लोग छठ करते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि दिल्ली के लोग छठ करते हैं कि नहीं, क्योंकि यह त्योहार तो विशुद्ध रूप से बिहार का त्योहार था। हम लोग जो बिहार के नहीं हैं, उन लोगों को छठ करने का आधार बना हमारी माओं का बिहार से आना। मेरी माँ बिहार से आई, मेरे पिताजी की माताजी बिहार से आई, मेरे दादाजी की माताजी बिहार से आई, हमारे परदादा जी की माताजी बिहार से आई, मेरे बच्चों की माँ भी बिहार से आई है। और अगर ईश्वर ने चाहा और सब कुछ परंपरा अनुसार चला, तो मेरे जो नाती पोते हैं, उनके भी बच्चों की जो माँ है, वो सब बिहार से ही आएंगी, क्योंकि यही हमारा परंपरा है। तो ये हमारी माताएं आई और अपना कल्चर लेती आई। आज जो अमेरिका में छठ हो रहा है, आज जो लंदन में छठ हो रहा है, वो सब वही लोग हैं जो यहाँ से गए, अपना कल्चर को लेकर गए, कल्चर छोड़ करके नहीं गए। अब वो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल गया है। तो इस ग्लोबल छठ की शुद्धता, पवित्रता और इसकी अस्तित्व और इसका उद्देश्य बहुउद्देशीय है। 2 मिनट कह करके अपने असली मुद्दे पर आऊंगा। देखिए, यह जो छठ है वो क्या क्या कहता है, पहले जान लीजिए। प्रचारित किया जाता है कि एक ही रो में बैठ गए, क्या नवाब क्या, और वो मुझे उर्दू में कहने नहीं आता।
मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे मजहब में जो पहले आया वही लाइन में बैठ खड़ा होकर के नमाज किया, चाहे बंदा हो या परवरदिगार बंदा, नमाज उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि क्या है कि साजिशतन सनातन को कमजोर करने, नीचा दिखाने, भेदभाव करने, भेदभाव बताने का हमेशा से प्रयास रहा है, इसलिए इस पर विधिवत कोई चर्चा होती नहीं है। मैंने कल फेसबुक लाइव किया था तो मैंने सोचा कि अब यह सब चीज़ें ना कहें, क्यों कहाँ पर बैंड बज रहा था, कोई आदमी अपना छठ का गीत बजा रहा था, शोर शराबा ज़्यादा था। वो अब मैं आज कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो छठ घाट होता है वो छठ के 4 दिन पहले से शुरू हो जाता है, नहाए खाए से। मतलब नहाए खाए मतलब नहा के खाना, मतलब शुद्धता से खाना। तो खाना खाएंगे तो खाना बनेगा तभी ना खाएंगे। तो खाना बनाने के लिए मिट्टी की कच्ची चूल्हा बनाया जाता है, मिट्टी कुम्हार से आता है और मिट्टी की बर्तन कुम्हार से आती है। उसके बाद यादव जी का दूध होता है, कुशवाहा जी का चावल होता है और हम उसको पकाते हैं, पका के उसको खाते हैं। और उसके बाद नहाए खाए से शुरू होकर के फिर खरना आता है। खरना तो खाना, फिर वो खरना कहा जाता है, मतलब अब ये खा के फिर आप 3 दिन तक निर्वजा रहेंगे। जो लोग हैं, पहला महिला और पुरुष दोनों के लिए है। तो जो पूजा में इस्तेमाल होता है वो सूप होता है। आपको अगर आप लोग कहें कि जातीय व्यवसाय को अगर बताया जाए तो सूप हमारे दलित भाई बनाते हैं, जिनको हम डोम कहते हैं। हमारे डोम भाइयों का हाथ का सूप वही शुद्ध माना जाता है। हालांकि अब तो मेरे ही घर में पीतल का सूप हमने बनवा लिया है परमानेंट, क्योंकि दिल्ली में बढ़िया सूप मिलता नहीं था। मैं 85 से हूँ तो वो वाला सूप होता नहीं था यहाँ बड़ा। हालांकि अब तो बिहार से भी बढ़िया सूप यहाँ मिलने लगा। अब की बार तो हम गए तो, क्योंकि मेरा जो दौरा था वो बिटिया के शादी में मिठाई बनाने में काम आ गया, तो हम दौरा खरीदने गए थे। वो 15-20 साल के बाद पहली बार दौरा करते, क्योंकि वो 10-12 साल से दौरा मेरा चल रहा था। तो देखा कि सूप भी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो डोम के यहाँ का सूप आता है, वो बांस की बनाने वाली एक अलग जाति प्रजाति होती है, उनके यहाँ से आता है। कुम्हार के यहाँ से बर्तन आता है, यादव जी के यहाँ से दूध आता है, कुशवाहा जी के यहाँ से चावल आता है, और वो सब बनाया जाता है। उन सब के सामान को शुद्धता के रूप में माना जाता है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें शुद्धता को पहली प्राथमिकता देती। कहाँ से आता है उससे ज्यादा शुद्धता है। उसके बाद जब हम दौरा लेकर के घाट पर जाते हैं तो शिशोक्ता बोलते हैं हमारे यहाँ, अलग अलग शब्दों में बोलते होंगे, मैथिली में कुछ बोलते होंगे। मेरे यहाँ जो भोजपुरी में बलिया में जो बोला जाता है, मेरे गांव में शिशोक्ता बोलते हैं, हम भी यहाँ शिशोक्ता ही बोलते हैं, जिस पर रख करके पूजा करते हैं, कलश रखा जाता है। अब मेरे बगल में किसका शिशोक्ता है यह हमने नहीं पूछा है और पूछते भी नहीं। उसके बाद क्या होता है कि जब आप पूजा के लिए जाएंगे ना तो आपका माचिस छूट जाएगा। वो घी तो घर में छूट गया। अरे यार हुमाद तो वहीं रखा था, वो का नहीं लाए। अच्छा अरे यार वो दूध लाते हो तुम ऐसे हाथ पकड़ लिया, अब इसे नहीं होगा, ऐसे हाथ में लेना था। बर्तन जो मान लो हम ऐसे लोटा पकड़ लिया, दूध जिसमें गाय का दूध हम चढ़ाते हैं तो ऐसे पकड़ लिया। मेरी माँ को नहीं, इसमें नहीं चढ़ सकता, दूध को ऐसे लेना था। अब क्या होगा? तो बगल वाला जो पूजेड़ी है, जो व्रती है, वो कहता कि ले लीजिए ना, हमारे घर में भी गाय का दूध आया है। अब हम उसे नहीं पूछे हुए कौन जात हो भाई, तुम्हारा दूध हम क्यों ले, माची छूट गई है हमारा वाले लीजिए ना। मतलब कोई आदमी अपना माचिस देता है, किसी से गलती होगी तो मान लो धूप ले ली जाती है। और एक चीज जो सबके साथ साझा किया जाता है वो होता है सिंदूर। हमारी सुहागनों के लिए सिंदूर बांटने का मतलब सोच ही नहीं सकता कोई। किसी भी मेरे माँ बहन जो सुहागिन है उनसे कहो कि जरा हमको सिंदूर दे दे, तो वो उनके मन में विचार, आप विचार ही नहीं कर सकते। जो चीज होता है ना, जैसे प्राण मांगने जैसा है कि किसी भी सुहागन का, मेरी पत्नी है, आप कहे कि जरा अपना सिंदूर दे दे, वो नहीं दे सकते। जान दे देगी, सिंदूर नहीं दे सकते। लेकिन ये हमारा छठ त्योहार है कि यहाँ नाक से लेकर के यहाँ तक अपने सिंदूरे में से सारे लोग
टिकते हैं एक सुहागिनों को दूसरे सुहागिनों को। सिंदूर जिस तरह से बंगाल में नवरात्र में सिंदूर का खेला होता है, उस तरह से सिंदूर अपने सीनों में से सभी जो भी वहां सुहागिनों के एक दूसरे को टिकती हैं। अपने सुहाग की निशानी जो जान से ज्यादा कीमती है वो बांटते हैं और ये नहीं पूछते कि तुम कौन जात हो। जो इसको प्रचार की है, क्योंकि सनातन में जात कहीं है नहीं। किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, यह विचार करिएगा। और जिन लोगों को जात देखनी हो वो छठ में आए और हमको जात खोज करके बताएं। यह उनको $1 मिलियन चैलेंज है। असमानता खोज करके बताएं और सहिष्णुता खोज करके बताएं। किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन देख करके बताएं। हम चैलेंज देते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। यह हमारा भारतीय संस्कृति है, सनातन की संस्कृति है और सनातनियों की एक दूसरे के प्रति आस्था है। रामायण हो, महाभारत हो, कहीं भी हो, झगड़ा है लेकिन विभेद नहीं है। सत्य सनातन के इस महान लोक आस्था के पर्व पर आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और अपने मेन मुद्दे पर आता हूं।